नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हमने आज एक खास कार्यक्रम शुरू किया है अपने बुलंद युवा न्यूज़ चैनल पर कि आखिर हमें प्राकृतिक औषधियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे में पुराने समय की बात की जाए, बीमारियां अनेकों होती थी या नहीं होती थी, क्योंकि आज हमारी दिनचर्या में जो भागदौड़ की ज़िंदगी, अनेकों बीमारियां पनप रही हैं। अगर हमें थकावट होती है, सिर दर्द होता है या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, तो हमें पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन वो कोई परमानेंट और स्थायी इलाज नहीं है। अनेकों बीमारियां आज पनपती जा रही हैं और आखिर में हम उस पौराणिक परंपरा, जो एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली थी, जड़ी बूटियों की दवाएं हम लेते थे वैद्यों से, तो आज हमें फिर उसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ आज हम खेड़ी चोपटा में पहुँचे हैं। ये बरवाला रोड, जो बरवाला रोड है, खेड़ी चोपटा के मेन चौक पर शिव आयुर्वेदिक स्टोर की संचालिका वैद्य ज्योति मोठ जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पौराणिक आयुर्वेदिक प्रणाली की ज़रूरत क्यों पड़ी। जी नमस्ते जी। जो भी पेशेंट हैं, जो भी आज की ज़िंदगी में जो भी रोज़मर्रा में इंसान है, वो केमिकल खा के, फ्रूट देखो वो केमिकल है, अनाज देखो उनमें केमिकल है, पानी देखो उनमें केमिकल है, खा खा के उनके शरीर में इतना डेली पॉइजन है कि वो ऑटोमेटिक ठीक ठाक होते हुए भी उनका शरीर डेली हरकत में आ जाता है। पहले कोई लोग बीमार होते थे तो 10-15 दिन में पेन किलर यूज करते थे, आजकल तो ऐसे हरकत है 2-3 दिन में ऐसे ही खा लेते हैं। बीमारी वाले तो डेली खाते ही हैं और फिर भी उनको वो रोग जड़ से नहीं जाता। जब खा रहे हैं जब तक ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम हो रही है उनको। और आयुर्वेदा में ऐसा है, जो चीज़ चाहे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी तो उस रोग को जड़ से ख़त्म करके वो रोग दोबारा से नहीं होगा। और हम उसको वटी से, गुग्गल से, चूर्ण से, भस्म से, जैसा भी हमारे से संभव हो पाता है हम उनको दे रहे हैं। ज्योति जी, अगर बात करें, आप एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से हैं, आप खुद अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी दिनचर्या में आयुर्वेदिक की तरफ क्यों ढाला? ऐसी कौन सी बात थी कि आपको इस आयुर्वेदिक प्रणाली को अपनाना पड़ा? मैं अपने ताऊ जी धीरा वैद्य जी के पास रहती थी और उनके पास जब भी मरीज आता कोई भी, वो बहुत सारे वो बोलते कि मैंने 2 साल से दवाई खा रहा हूँ, 5 साल से दवाई खा रहा हूँ, मुझे पेट दर्द है। मोस्टली हमारे पास लेडीज पेशेंट होती है जी। और फिर मैं देखती मेरे ताऊ जी ना पेट पे, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में होता है, पेट पे तेल लगा के उनका पेट में आराम हो जाता। मैं देखती है इतना इफेक्टिव है ये चीज़। फिर उनको हल्का फुल्का काढ़ा दे देते, भाई इसको ये काढ़े की ज़रूरत है, इनको ये हो जाएगा, इनको श्वेत परदर है, रक्त परदर है, उससे आराम हो जाता। ऐसे ऐसे देखा कि एलोपैथिक बहुत कुछ है, लेकिन उसकी अवैज में आयुर्वेदा भी देखो, ऊपर लगाने से इतना आराम हो जाता है, तो कितना इफेक्टिव है। ऐसे ऐसे इंटरेस्ट बनता चला गया जी। नहीं, जैसे ज्योति जी बात करें, मैंने आपकी दुकान की विजिट की है, आपका आयुर्वेदिक स्टोर है, आप खुद उन दवाइयों को तैयार करते हैं, और जबकि ये दवाइयाँ, ये जड़ी बूटियाँ काफ़ी महंगी पड़ती हैं, तो ऐसे में किस तरह से मतलब आप इसको, मतलब इस माहौल को, इतनी कॉस्टली दवाइयों को किस तरह से, क्योंकि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और इतनी महंगी जड़ी बूटियों से आप लोगों का एक सेवा भाव से इलाज कर रहे हैं, तो इस पर भी हम चाहेंगे कि आप अपने विचार व्यक्त करें। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं 8 या 9 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसको रिसोली है, इसका ऑपरेशन होने वाला है, इसके डॉक्टर 30,000 रुपये लेंगे और आप भी इसके 5,000 रुपये ले लो। मैंने ये नहीं देखा। मैंने ये देखा कि मेरी दवाई मैंने 10 मरीजों के लिए तैयार की है, इससे रिसोली पिंग लेगी और ये एक मरीज को 500 रुपये की पड़ रही है, तो मैंने 600-700 रुपये लेके उसमें 200 रुपये में मेरी मेहनत भी आ गई, मेरी पढ़ाई भी आ गई, मेरा खर्चा भी आ गया, पेट्रोल का खर्चा भी आ गया, मिला के उसको दे दी। मैंने कभी रोगी के रोग को देख के पैसे नहीं लिए, अपनी दवाई के पैसे लिए।
इसलिए मैनेज हो जाता है जी। फिर वो पैसे देंगे, फिर दोबारा से वो दवाई बना ली। मैं अपने पैसे से कोई परिवार का संचालन नहीं करती, उससे बस वो दवाई बन जाती है। जैसे मैंने एक वीडियो पहले और बनवाई थी, उसमें बोला था कि बाबा सिर्फ और पथरी की दवाई फ्री है। हाँ, आज भी फ्री है, लेकिन है ना, जो भी वो 100 रुपये की 200 रुपये की मेरी मदद करते हैं, मैं उससे वही दवाई बना के और रोगियों को दे देती हूँ। जबकि जड़ी बूटियाँ महंगी हैं। हाँ, परिवार की स्थिति की अगर बात करें, एक बहुत मध्यम परिवार में आप जन्मी हैं और हर सपना होता है एक बेटी का, वो पढ़े लिखे अच्छे ओहदे पे जाए और अच्छे घराने में उसकी शादी हो, लेकिन आपने अपना पूर्ण जीवन का समर्पण इस लोगों की सेवा में, आयुर्वेदा में लगा दिया है। तो इस पर हम यही खास बात आपसे पूछना चाहेंगे, आखिर कौन सा ऐसा घटनाक्रम था जिसने आपको आयुर्वेदा से अटैच किया और आप इसके प्रति आकर्षित हो गए? ये देखो जी, वो जो मैरिज ना करने का है वो तो है मेडिटेशन से। मैं 7-8 साल से लगातार मेडिटेशन कर रही हूँ, तो उसकी तरफ से ध्यान बिल्कुल भी हट गया है। और दूसरी बात है आयुर्वेद में, आयुर्वेद है जी, जो भी चूर्ण है, वटी है, जो भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, वो मेहनत, लगन, टाइम, पैसा, तन मन धन पूरा टाइम मांगती है। ये नहीं है कि हम परिवार और बच्चों को संभालते हुए हम ये इस काम को संभाल लें, नहीं। हाँ, मैं 9 से 5 यहाँ क्लिनिक में बैठती हूँ, उसके बाद हमारे ये देखती हूँ कि हमारे पास कल के लिए ये चूर्ण नहीं है और फलाने पेशेंट आने हैं, फलाने के लिए ये गोसिया में ये दवाई बनानी है, ये मिक्सी में पीसनी है, इसकी वटी बांटनी है। वो ये नहीं है कि परिवार के साथ में चल सके। इसलिए मैंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया कि पूरी मेहनत करके, पूरी लगन लगा के ये काम करूँगी। नहीं, ये तो फिर वही बात प्रमाणित हो गई कि जैसे जड़ी बूटियों में महर्षि थे और बड़े बड़े साधु थे, उसमें पूरा जीवन अपना आयुर्वेद में लगा देते जड़ी बूटियों को खोजने में। क्या ऐसा समझा जाए? हाँ जी, ऐसा समझा जाए नहीं, मैंने ऐसा देखा भी है जी। मेरे ताऊ जी धीरा वैद्य जी हैं, जो 6 साल से अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद रविंदर मुनि जी है, पंजाब खन्ना शहर, मैंने देखा कि वो दिन और रात उसमें लगे हुए हैं। ये बोलते हैं कि साधु के पास कोई काम नहीं होता, लेकिन नहीं, मैंने ये देखा कि गृहस्थी से ज़्यादा उनके पास काम है। कोई खरड़ में दवाई बन रही है, कोई वटी बन रही है, कोई चूर्ण बन रहा है, कोई रोगी आ गया है, उसको कोई बस्ती क्रिया दे रहा है, कोई पंचकर्मा दे रहा है। उनके पास काम ही इतने हैं, टाइम ही नहीं है इन बारे में सोचने के लिए। तो आपसे एक बात साझा और करना चाहेंगे वैद्य जी, ज्योति जी, के विशेष तौर पे आप किन बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों से कर रहे हैं? जैसे अब है, माता बहनों को श्वेत परदर, यानी कि जिसको श्वेत पानी लिकोरिया बोल देते, किसी भी कारण से आता हो, किसी को रक्त परदर हो, किसी को यूट्रस में गांठ बन गई हो, रिसोली कितनी भी बड़ी हो, वो उनका हम इलाज करते हैं। और किसी को भी, लेडीज़ को कोई भी शरीर में दर्द हो, जेंट्स को भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, भाई किसी को जोड़ों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, या फिर किसी को रिसोली हो, बवासीर हो, पथरी हो, हम इन रोगों का इलाज करते हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो किसी भी कारण से, तो हमारे पास जैसे कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे गुरु ने मुझे दी है कि जब डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसको फर्टिलाइज नहीं हो रहा, इसका अंडा नहीं बन रहा, इसमें ये कमी है, वो कमी है। आज आधुनिक टाइम में उन रोगों के आधुनिक ही नाम हो गए, नाम भी आधुनिक हो गए। वो रोग तो वही है जो पहले होते थे, लेकिन नाम आधुनिक होने से डर सा बैठ गया कि हाँ, ये मुझे ये रोग हो गया है। आज अगर आम जन की बात करें, स्ट्रेस भरी ज़िंदगी हो गई है, बड़ी टेंशनें हैं। ऐसे इन टेंशनों की वजह से अगर बात की जाए बीमारियों की, शुगर है, पथरी है, या अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज उन बीमारियों को हम समझते हैं, जैसे शुगर है या फिर टेंशन है, या कहते हैं कि बीपी लो हो गया, अप हो गया, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी होती है, आदमी हार्ट का शिकार हो रहे हैं। अनेकों बीमारियां इस तरह की हैं। और जहां कहीं भी वीडियो देखता है शुगर किसी को है, 90% लोगों को शुगर है। ऐसे में किस तरह का इलाज और किस तरह की राय उन लोगों को आप देना चाहेंगे?
वो अपनी ज़िंदगी में अगर उनको शुगर ज़्यादा बढ़ गई है तो कुछ टाइम के लिए एलोपैथिक का सहारा ले, वरना वे पंचकर्मा अपना खान पान का ध्यान रखते हुए आयुर्वेदा मेडिसिन का सहारा लेते हुए अपनी शुगर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दिमाग पे कम स्ट्रेस लेना, जल्दी उठना, योगा करना, फिर पंचकर्मा का सहारा लेना, फिर जड़ी बूटियों का सहारा लेना, फिर खान पान के अंदर सत अनाज बना के, दलिया बना के, दूध जैसे देसी गाय का दूध पी के ऐसे अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं जी। और अंतिम सवाल आपसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ आपके यहाँ क्लिनिक पे लगती है, अनेकों में अगर स्टोन की बात करें, शुगर की बात करें, बांझपन की अगर बात करें, अनेकों जो स्त्रियों के गुप्त रोग होते हैं बखूबी उनका इलाज आप कर रहे हैं, तो इस तरह की बीमारियों से निजात मिले तो किस तरह का संदेश आपकी तरफ से रहेगा? एक मिनट जी, चलो। जल्दी उठना, अपने शरीर में पूरा पानी की पूर्ति करना और खान पान में बदलाव करना, आयुर्वेद का सहारा लेना, योगा और योग और पंचकर्मा को अपना के और आयुर्वेद को अपना के अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। ये थे खेड़ी चोपटा में इस समय जो शिव आयुर्वेदिक स्टोर है, हम वैद्य ज्योति मोठ के आयुर्वेदिक औषधालय में। और जैसा कि आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, अनेकों परेशानियां, बीपी, शुगर, इस तरह की जो धारणाएं आज हमारे दिल में मन में समा गई हैं, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ निजात मिल सकती है। वैद्य ज्योति मोठ का कहना है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिनचर्या में बदलाव लाएं, सुबह उठकर सैर करें, योगा अपनाएं और अच्छा खान पान, संतुलित आहार खाएं ताकि इन बीमारियों से छुटकारा मिल सके। देखते रहिए बुलंदिया न्यूज़। नमस्कार।